बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश भी होंगे। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में इबादत में मशगूल होते हैं, अफ्तार भी बनानी होती है, तो टाइम बहुत कम होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं ताकि रमज़ान में हमें आसानी हो जाए और झटपट से हम इनको सर्व कर दें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन वेजिटेबल कबाब की रेसिपी। तो चिकन वेजिटेबल कबाब के लिए हमने ले ली है ये 400 ग्राम के करीब चिकन। तो हमारे पास है ये हड्डी वाली चिकन, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं ये 200 ग्राम के करीब ये आलू। तो इनको हमने मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया था। आलू और चिकन हमने बॉल के अंदर डाल दी है। अब इसमें थोड़े से मैरिनेशन के लिए मसाले डाल देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा कप हम इसके अंदर डाल रहे हैं दही, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे लीमू। तो एक हम लीमू का रस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर लीमू आपके पास नहीं हो तो आप इसके अंदर 1 खाने के चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। तो लीमू के बाद अब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस भी डालेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चों को, 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक, और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और 1 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर टिक्का मसाला डालेंगे। किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो ये थोड़े से ड्राई स्पाइसेस हैं जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं, इसमें कुछ अलग सी कोई चीज़ नहीं है। तो घर में मौजूद मसालों से ही बहुत ही यम्मी से वेजिटेबल चिकन के कबाब हम बनाएँगे। तो ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चाहें तो आप इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको वैसे भी कुक कर सकते हैं बगैर मैरिनेशन के। तो तमाम मसाला को हमने चिकन और आलूओं के साथ मिला दिया था। अब इनको हमें बॉईल करना है ताकि आलू भी हमारे टेंडर हो जाएँ और चिकन भी। तो चिकन और आलू को हम एक पैन के अंदर डाल देते हैं, और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो जिस बॉल के अंदर हमने ये मैरिनेट किया था चिकन और आलू को, उसी बॉल के अंदर हमने 2 कप पानी डाला था। 2 कप पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे जब तक के चिकन और आलू हमारे टेंडर नहीं हो जाते हैं और पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। इतनी देर तक हम इन्हें बॉयल करेंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं चिकन और ये वेजिटेबल के कबाब, और इनको आप बना के फ्रीज करके रख सकते हैं रमज़ानों के लिए। बहुत आसानी हो जाएगी आपको अगर आप इनको बना के फ्रीज कर लेंगे तो। देखिए पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका था, बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है पानी को। पानी बिल्कुल इसको ड्राई करने के बाद इसको हम ठंडा करके आलू और चिकन को मैश कर लेंगे। तो हड्डी वाली हमारे पास चिकन है, तो चिकन के जो गोश्त है इसको हम हड्डियों में से अलग करके और फिर इन दोनों चीज़ों को मैश करेंगे ठंडा करने के बाद। पानी देखें बिल्कुल ड्राई हो गया इसका। अब इसको हमें ठंडा कर लेना है। बहुत ही चटखारेदार से और यम्मी से कबाब बन के इंशाल्लाह ये तैयार होंगे। आप इसको अफ्तार के टाइम भी फ्राई कर सकते हैं, या अगर बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। इसको बना के आप फ्रीज करके रख लें, और जब बच्चों को देना हो उस वक्त इनको शैलो फ्राई करके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार कर लें। तो देखें हम इसको हमने एक बॉल के अंदर निकाल लिया है आलूओं को और चिकन को। अब इसमें से हम हड्डियों में से चिकन को अलग करने के बाद आलू और चिकन के गोश्त को मैश कर लेंगे। देखिए हड्डियों में से चिकन को अलग कर लेना है और फिर इसके बाद आलू और चिकन को मैश कर लेना है। इस रेसिपी से पहले भी मैं आपके साथ बहुत सारी रमज़ान की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप उनको ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और चैनल पे आप नए भी हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए हड्डियों में से हमने चिकन को अलग कर लिया है। अब हम हैंड मैशर की मदद से चिकन और आलूओं को मैश कर लेंगे। तो थोड़ी सी चिकन और थोड़ी सी सब्जियों से बनाएंगे बहुत ही यमी से चटखारेदार से मज़ेदार से ये कबाब, जो अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी से होंगे और जायके में बिल्कुल ही अलग टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि आपने इस तरह से पहले चिकन या सब्जी के कबाब नहीं बनाए होंगे। तो हैंड मैशर की मदद से मैश कर लेना है इसको, आलूओं को चिकन को। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं। चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लें। हम हैंड मैशर से कर रहे हैं इसको। और हमने थोड़ी सी सब्जियां भी काट के रखी हुई हैं। सब्जियों में हमने शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, प्याज ली है,
बस इस बात का ख़्याल रखिएगा कि सब्ज़ी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमने ये प्याज़ ले ली है, बड़ी साइज़ की एक प्याज़ थी हमारे पास, इसको चॉप करके हमने इसका तमाम पानी निकाल लिया था। क्योंकि पानी होगा तो फिर कबाब हम जब शैलो फ्राई करेंगे तो टूटने लगेंगे। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को भी हमने चॉप किया था और एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लेके उसके अंदर जो गूदा वग़ैरह होता है उसको निकाल के इसको भी चॉप कर लिया था। तो टमाटर भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। टमाटरों से ये होगा कि कबाब जो हैं अंदर से हमारे जूसी से बनेंगे। अब इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए हमने ले लिए हैं ये 2 खाने की चम्मच ब्रेड क्रम्स। अगर आप ब्रेड के स्लाइस डालना चाहें तो 1 ब्रेड का स्लाइस डाल दें और अगर आपको लगे कि आपका ये मिक्सचर कंबाइन नहीं हो रहा है तो आप 2 खाने की चम्मच ब्रेड क्रम्स और भी डाल सकते हैं। 1 अंडा हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इनके कबाब बना लेंगे और बना के चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करके रख लें किसी बड़े बर्तन में या किसी बड़ी ट्रे में इनको बना के रख लें, फ्रीज़र में इनको रख दें और जब ये हार्ड हो जाए तो फिर इन्हें किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख लें। लेकिन जिस तरह से आम कबाब बनाए जाते हैं इसी तरीके से हमने थोड़ा-सा मिक्सचर हाथ में ले लिया है और फिर हाथों से प्रेस करके इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे और इस तरह से तमाम मिक्सचर की टिक्कियाँ तैयार करके इनको हम ट्रे में रख के और इनको फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से देखें, ये कबाब हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से तमाम मिक्सचर्स के कबाब बना लेंगे। देखिए हमने ये कबाब बना लिए हैं और इसको ट्रे में रख के अब हम इनको फ्रीज़र में रख देते हैं। जब तक ये हार्ड नहीं हो जाते हैं इतनी देर तक हम इनको रखेंगे और फिर इसके बाद इनको एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख लेंगे। तो देखा आपने कितनी थोड़ी-सी चिकन में और थोड़ी-सी सब्जियों में हमने ये इतने सारे चिकन के कबाब बना लिए हैं। अब हम शैलो फ्राई करके दिखाते हैं आपको इन कबाबों को। तो ऑयल के अंदर हम इनको डाल रहे हैं और इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाते, इतनी देर तक इनको फ्राई करना है। दोनों साइड से इनको फ्राई करना है। एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएँगे तो फिर इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो बहुत ही जूसी से बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बन के इंशाल्लाह हमारे तैयार होंगे। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें एक साइड से इनके ऊपर कलर आ गया था तो हम इनको हमने पलट दिया है और दूसरी तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे चिकन वेजिटेबल कबाब जो हैं ये रेडी हो रहे हैं। देखने में ही देखिए कितने खुश रंग से लग रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक दफ़ा तो इनको ट्राई करना बनता ही है। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में और अपने टाइम को बचाइएगा क्योंकि रमज़ान में टाइम वैसे भी नहीं होता है। देखें इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा जूसी से बन के तैयार हुए हैं। देखिए अंदर से कैसे सॉफ्ट हो रहे हैं ये। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिए, एन्जॉय कीजिए और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। इंशाअल्लाह हम आइंदा भी आपके साथ रमज़ान की और आने वाली ईद की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।